हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल में। जैसा कि हमने आप सभी के अंदर एक क्वेरी देखी है, जो है कि ये एक कॉमन सा क्वेरी है। आप सभी हमसे पूछते हैं कमेंट्स के थ्रू भी, कॉल्स के थ्रू भी, एसएमएस के थ्रू भी कि सर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है यूपी कॉलेज का, यानी कि यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें मिनिमम कितना नंबर लाना होगा। हालांकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली यूपी कॉलेज के बीए के, बीकॉम, पीएससी मैथ, बायो, एजी और भी जो पीजी कोर्सेज हैं लाइक एमकॉम है, और आपका एमएससी में जो कोर्सेज आते हैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है। यानी कि हमने इस तरह के आप सभी के काफ़ी सारे सवाल देखे हैं कि सर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, हमें कितना नंबर लाना होगा, तब जाके हमें एडमिशन मिलेगा। यानी कि दोस्तों इस टाइप के जितने भी आप सभी की क्वेरी है आज का ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम जो पिछले जो 2-3 सालों का जो कट ऑफ का जो रिकॉर्ड रहा है यूपी कॉलेज का, वो हम आपके सामने रखेंगे और उसी के बेस पर हम आपको बताएंगे कि आपका मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए या फिर पास करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से जो भी लोग डीएनएस पर नए हैं, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल डीएनएस पे, तो आप डीएनएस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो एस्पिरेंट आप सभी के डाउट्स को, क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो रेडी किया हुआ है, ये हमने प्रीवियस यानी कि पिछले 5 सालों के जो कट ऑफ्स के जो रिकॉर्ड रहे हैं या फिर जो भी एनालिसिस करने के बाद हमने एनालिसिस किया है, तो हमें जो लगता है एक एक्सपेक्टेड है कि अगर मिनिमम आपका इतना मार्क्स रहेगा तब जा कर के आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात हम आपको यहाँ पे बता दें कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यूजी और पीजी, यानी कि देखिए यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, जिसमें आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी मैथ, बायो, एजी आता है, और पीजी का मतलब होता है एमएससी, एमए और एमकॉम होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम कोर्स वाइज 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। हालांकि एक चीज़ हम आपको फिर से बता दें कि जो जैसे कि ये बीए का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 50 है। हालांकि 50 से भी कम जाता है तो बस हम ये चाहते हैं, हम आपको ये इस वीडियो में बताना चाहते हैं कि मिनिमम आपको 50 मार्क्स तो लाना ही होगा, यानी कि 150 यानी कि 150 नंबर में से कम आपको 50 नंबर तो लाना ही होगा, तब जा कर के आप यूपी कॉलेज के बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और वहाँ आप एडमिशन ले सकते। हालांकि जितना अच्छा से अच्छा आपका मार्क्स रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो सब्जेक्ट का जो प्रेफरेंस होता है, जो प्रेफरेंस मिलता है, वो आप जितना अच्छा मार्क्स लाते हैं उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। यानी कि बस मेरे कहने का मतलब ये है कि कम से कम आप प्रयास करिए कि 50 नंबर तो आप ले ही आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी या फिर एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस। देखिए जनरल का कट ऑफ जो होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे हाईएस्ट यानी कि 50 नंबर, और उससे कम जो कैटेगरीज वाइज होती है वो होता है। लेकिन हम आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि मिनिमम आप 50 मार्क्स तो ज़रूर लेके आए, जिससे आपका एडमिशन वहाँ पे हो सके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि बीकॉम की। आप में से जो भी लोग बीकॉम के लिए एंट्रेंस के लिए अप्लाई किए हैं, जो एंट्रेंस अभी देने वाले हैं, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए कि कम से कम आपका 75 प्लस रहे, यानी कि 75 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। अगर आप 80 करके आते हैं, 85 करके आते हैं, क्योंकि देखिए पिछले साल 72 मार्क्स पे भी लास्ट एडमिशन हुआ था, 72 नंबर पे, 74 नंबर पे, 73 नंबर पे। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप इसको बढ़ा के रखें। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप 80 करके चलेंगे, 80 का अगर टारगेट लेके चलेंगे तो और आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि 150 में से आपको 80 एटलीस्ट 80 to 85 क्वेश्चन सही करना है, तब जा करके आप एलिजिबल होंगे काउंसलिंग कराने के लिए और यूपी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। हालांकि ये सारा कुछ हमने 5 सालों के कट ऑफ्स को देखते हुए ये आपके लिए तैयार किया है, ताकि आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें और अपना टारगेट जो है आप लेके चले कि हम मुझे इतना नंबर लाना ही लाना है। वही अगर हम बीएससी बायोलॉजी की बात करें तो देखिए बीएससी बायोलॉजी में भी आप प्रयास करें, आपकी कोशिश पूरी होनी चाहिए कि मैं मिनिमम 50 नंबर तो ला दूँ, यानी कि 150 क्वेश्चन रहता है, जिसमें कम से कम आपको 50 क्वेश्चन एटलीस्ट किसी भी हाल में सही करना है, जिससे आपका एडमिशन सुनिश्चित हो सके और आप काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल
हो सके। ओके, अब हम बीएससी मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको हम और बताना चाहेंगे। देखिए कभी कभी कट ऑफ ये जो 50 इससे कम भी जाता है, लेकिन हम आपको ये आज इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जो एक टारगेट है वो इतना रहे, इससे कम ना हो, क्योंकि बाद में आप कहें कि सर आपने 50 बताया था, कट ऑफ 52 गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका मिनिमम जो है कि मतलब कि आपका जो एक टारगेट होना चाहिए वो 50 होना चाहिए। कम से कम आप बीएससी बायोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम में 50 नंबर तो ले के आएँ। उसके बाद हम बीएससी मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो कम से कम आपको 60 मार्क्स लेके आना पड़ता है, कम से कम की बात कर रहा हूँ। अगर आप अच्छा मार्क्स, मान लीजिए अगर आप 70 लाते हैं या फिर 80 लाते हैं या फिर 100 लाते हैं, ठीक है, आप जितना अच्छा स्कोर करते हैं तो फिर आप जो है कि पीसीएम या फिर जो स्टैट की बात आती है या फिर जो भी आपको सब्जेक्ट लेने होते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। जितना अच्छा मार्क्स लाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, प्रेफरेंस आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आपका मार्क्स कम आएगा तो एक दो सब्जेक्ट से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका जो एक टारगेट होना चाहिए वो 60 या फिर 65 या फिर 70 मार्क्स आप सभी का, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका उद्देश्य होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे 60 से 70 नंबर किसी भी हालत में लाना है बीएससी मैथ के एंट्रेंस एग्जाम में यूपी कॉलेज के। अब हम बात कर लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हमेशा ही रहा है और मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि बीएससी एजी के जो कंपटीशन है वो यूपी कॉलेज में सबसे ज़्यादा है। और ये जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, ख़ासतौर से जब मैं वीडियो बनाता हूँ, ये खास तौर से मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। तो बीएससी एजी के जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि पिछले टर्म पे यानी कि पिछले साल प्रीवियस ईयर में 82 मार्क्स, 83 मार्क्स या फिर 85 मार्क्स तक एडमिशन्स यहाँ पे हुए हैं। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपका जो एक टारगेट होना चाहिए आपका, कम से कम मेरे हिसाब से तो 19 अगर चलें आप कि 90 नंबर अगर आप ला लेते हैं 150 क्वेश्चन में से, अगर आप 90 क्वेश्चन को भी सही कर लेते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं ये जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सबके लिए कर रहा हूँ। देखिए मैं एक सेफ जोन की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक सेफ जोन में रहें, ठीक है, यानी कि एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आप आसपास रहें, ये नहीं कंपटीशन से बाहर हो जाए, ये मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप प्रयास करिए कि 90 नंबर एटलीस्ट आप बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम में लेके आए। यूपी कॉलेज के एजी के छात्रों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी एजी के एस्पिरेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एमएससी के कोर्सेज़ की। अब एमएससी एजी में कंपटीशन ठीक ठाक रहता है। देखिए अगर आप मिनिमम 40 मार्क्स लेके आते हैं तो आपका चांस रहता है सोयल साइंस और हॉर्टिकल्चर और जो डेयरी वगैरह होता है आपको मिल जाता है। तो आप जितना अच्छा मार्क्स लाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट का प्रेफरेंस मिलता है। तो आपका मिनिमम 100 नंबर यानी कि 100 नंबर में से कम आपको 40 नंबर लाना ही चाहिए, तब जा करके आपको अच्छा सब्जेक्ट मिल जाएगा। हालांकि जितना अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे, 60 लाएंगे, 70 लाएंगे, 80 लाएंगे, उस हिसाब से आपको फ़ायदा ही मिलता है। लेकिन मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 40 नंबर लेके आएँ। वहीं यहाँ पे लिखा, इसको आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिखा है एमएससी, यहाँ पे जेड का मतलब जूलॉजी, यहाँ पे जेड का मतलब जूलॉजी है, बी का मतलब बॉटनी है, सी का मतलब केमिस्ट्री है और एम का मतलब होता है मैथ होता है। यानी कि एमएससी के जो भी कोर्सेज हैं यानी कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, इसमें भी अगर आप 40+ मार्क्स लेके आते हैं, 40+ आपका टारगेट होना चाहिए। 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन भी आपके आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, और 100 नंबर का होता है। कम से कम आपको 40+ नंबर लाएंगे आप, तभी जा करके आपका एडमिशन यहाँ पे पॉसिबल है। वही अगर हम बात करें एमकॉम की, तो एमकॉम में सीट कम है और कंपटीशन ज़्यादा है। तो एमकॉम के जो भी एस्पिरेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सो प्लीज़ कम से कम आपका जो एक टारगेट होना चाहिए, आपका जो एक उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि जो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो आपका है 50। कम से कम आपको 50 नंबर तो ले ही के आना है, तब जा करके आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों ये तो रहा आज का वीडियो। अगर आपके अंदर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर अपलोड कर दी जाएगी।